सदगुरु श्री सुखराम जी की कृपा मेहर से आज पीपरी गांव में आप सभी राम स्नेही भाई बहनों सत्संग में दर्शन लिया बहुत बड़े भाग्यशाली है। और इससे भी बड़ी बात है सदगुरु सुखराम जी महाराज का ज्ञान राधा कृष्ण जी सेठ साहब ने और उस ज्ञान को महाराष्ट्र में आगे प्रचार किए। सदगुरु श्री महाराज ने इतनी मेहनत की, जो सदगुरु श्री राधा कृष्ण जी सेठ साहब की जो तपस्या थी इनको सार्थक करने में इस भूमि पर संपूर्ण योगदान है। इस भूमि पर मेरे जैसे को सत्संग करने का मौका मिला, मैं भी अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ। महाराज फरमाते दिन जननी दिन भूमिका दिन नगरी दिन कुल। जिस कुल के अंदर संत पैदा होते हैं वो कुल बहुत ही भाग्यशाली होता है। जिस नगरी के अंदर संत पैदा होते हैं वो नगरी बहुत भाग्यशाली होती है। जिस जगह में संत पैदा होते हैं अवतार होते हैं वो जगह बहुत भाग्यशाली होती है। तो आप अपन सब अपने आप को बहुत बड़े भाग्यशाली है। अपने इसलिए भाग्यशाली है, ऐसे संतों के जन्म भूमि पर कर्म भूमि पर अपना जन्म हुआ। इस गांव में जो भी जन्म लिया वो बहुत बड़े पिछले जन्म का बहुत बड़े भाग्य है। ऐसे संतों की नगरी में, ऐसे संतों की तपोभूमि पर और ऐसे संतों की नगरी में जन्म लेना भी बहुत बड़े भाग्य की बात है। भक्ति को लोग समझते नहीं, ज्ञान को समझते नहीं है। और जहाँ संत भक्ति की तब तो साधु राम जी महाराज भक्ति के अलावा साधु राम जी महाराज का और भी मैंने पराक्रम सुना। साधु इस गांव के अंदर जितना प्रोग्रेस है, जितना विकास व्यापार में, नौकरी में, धंधे में और हर जगह में इस गांव का बहुत बड़ा आगे योगदान रहा। यह सब आशीर्वाद सिर्फ साधु राम जी महाराज की तपस्या का था। मतलब अपन आगे कोई भी विकास होता नहीं तो उसके अंदर एक आदमी क्या सत्य जति और भगत संत जन और संसार के अंदर गांव के अंदर जिस नगरी के अंदर जति और सत्य और संत होते हैं ना, वो गांव बहुत आगे विकास करता है। तो जो संत होते हैं अवतारी केवली बंधु, उसके अंदर सब गुण होते हैं। तो ऐसे संतों की नगरी के अंदर आप और हम सब का एक जगह जो दर्शन का लाभ मिला, आप भी दर्शन योगी है उस नगरी में। और ऐसी नगरी और यहाँ पर राम द्वारा बना हुआ है, सब राम राम करते हैं, सत्संग चलती है, तो अपने आप को भाग्यशाली तो हो गए। लेकिन अब इस चीज को आगे बढ़ाना, अपन लाभ लेना। ऐसा नहीं भाग्य के भरोसे बैठे रह जाएंगे। ऐसे भी नहीं है कि अपन को कोई अरबपति कोई आदमी होता है, उसके अगर कोई पुत्र जन्मता है तो बोलता है मेरे पिताजी के पास बहुत धन है और मैं बैठे बैठे खाऊंगा, तो वो बैठे बैठे खाएगा तो वो धन खत्म हो जाएगा। उस धन को अगर आगे बढ़ाना तो वो और आगे व्यापार करेगा, बड़ा फैक्ट्री चलाएगा, बड़ा धंधा करेगा, बड़ा व्यापार करेगा, बड़ी नौकरी करेगा। तो इसी तरह अपने साधु राम जी ने जो भक्ति रूपी यहाँ धन छोड़ के गए, भक्ति रूपी पौधा यहाँ छोड़ के गए, इसको अपन को आगे और बढ़ाना। कैसे बढ़ाएंगे? भक्ति करके, राम राम करके। इस जिन्होंने जिस प्रकार साधु राम जी ने भक्ति की, ऐसे ही अपन को भक्ति करके और इसको महाराज का नाम को अपन को रोशन करना है, तब महाराज की आत्मा खुश होगी। अगर किसी माता पिता के पुत्र होते हैं और वो अगर प्रोग्रेस करते हैं तो उनके माता पिता खुश होते हैं। तो अगर साधु राम जी महाराज की खाली बरसी मना से कुछ नहीं होगा। बरसी मनाने का असली मजा तभी आएगा साधु राम जी महाराज की तरह अपन भक्ति करके और महाराज के देश की प्राप्ति करेंगे, तब महाराज की आत्मा खुश होगी कि मेरा आज मेरे बच्चे मेरा नाम कर रहे हैं। तो ऐसे भक्ति करके भजन करके अपने भी महाराज के देश की प्राप्ति करनी। तो महाराज ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने वाणी के अंदर अपने को भजन कैसे करना, भक्ति क्यों करनी, जीव कहां से आया, किस लिए आया, क्यों आया, सब तरह का ज्ञान महाराज की वाणी में है। तो ये तो अपन सब राम सुनोई सब जानते हैं, महाराज का जो ज्ञान करते हैं, जीव क्यों आया, किस लिए आया, कैसे आया और हमारी भक्ति कैसी है, तीन लोग की भक्ति कैसी है, ये तो समझाने की जरूरत ही नहीं है। ये तो जो कोई नयो जीव होते हैं, नई जगह होती नहीं, वहां पर अपन कहते हैं भाई हमारी भक्ति तो चौथे लोग की है, लोग करते वो तीन लोग की भक्ति है। ये तो अपन सब जानते हैं। ये जानने के बाद अपन यही रह जाते हैं। सब जगह अपन सत्संग करते हैं, एक ही चीज की ज्ञान करते हैं, चर्चा करते हैं, क्या करते हैं, हमारी भक्ति सबसे अलग है, हमारी भक्ति चौथा लोग की भक्ति है,
और 3 लोगों की भक्ति छोटी है, उनसे जहां भी जाते ये ज्ञान करके आ जाते हैं। लेकिन इसके परे और करना, ये तो मालूम चल गया। ये मालूम चलने के बाद में अपन को इस भक्ति में पूरे पहुंचे कि नहीं पहुंचे, अपने कहाँ कमी रह गई, भक्ति क्यों नहीं हुई, ज्ञान क्यों नहीं हो रहा है, अपन भजन करते तो अपना ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, कमी कहाँ रह गई, ये भी चीज इसमें लिखी हुई। तो इस चीज के ऊपर अपन को ज्ञान चर्चा करनी है। सत्संग का मतलब है कि अपन तो मालूम तो चल गया, लेकिन अपन इसके अंदर ही रह जाते हैं कि भाई मेरे पास ज्ञान ऊंचा है, ज्ञान तो ऊंचा है, लेकिन उस ऊंचे पद को प्राप्त करेंगे तब अपन की वो ज्ञान सक्सेस होगा, नहीं तो ऊंचा है ऊंचा ही रह जाएगा। अगर अपन के पास हीरा है, हीरा को काम नहीं लेंगे, घर के अंदर रख देंगे, तो वो हीरा कोई काम का नहीं। अपन बोलेंगे मेरे पास हीरा है, हीरा है, लेकिन हीरा तो है, लेकिन उसकी कीमत समझ के उसको काम लेना है। तो हमारे पास जो भक्ति है, ज्ञान है, उस ज्ञान को कैसे अपने प्राप्त करें, लोगों को कैसे प्राप्त करावे और लोगों को कैसे बताए। तो तत्व भेद का अंग है। महाराज फरमाते अपन के पास जो भक्ति है वो तत्व भेद की। तत्व यानी वो तत्व जिससे प्राप्त करने के बाद में आत्मा का गर्भवास मिटता है, जन्म मरण मिटता है, मोक्ष होता है। मोक्ष मतलब मोक्ष, क्षय, क्षय यानी खत्म, बार बार आना जाना खत्म, वो पद हमारे पास है। तो उस पद की महाराज फरमाते हैं कि परम तत्व का जानो बेवा, सोजन साधुर जग में देवा, देवलोक सो देवते आवी, परम तत्व सोयर जन पावी। महाराज फरमावे कि परम तत्व का जानो बेवा, सोजन जग में साधु। मतलब अगर इस परम पद को अपन जान लिया कि भाई ये भक्ति ऐसी, ये भक्ति ऐसी, ये भक्ति ऐसी है, और अपन का ज्ञान अमर लोक में ले जाने का लगा है, परम तत्व में मिलाने का है, और अपन का ज्ञान है वो मोक्ष की प्राप्ति करने वाला है, यह भी समझ में आएगा, आ गया तो महाराज फरमावे वो जन संसार के अंदर देवता के समान है। अपन को ये ज्ञान समझ में आ गया तो ये अपन कैसे हैं, देवता के समान। देवता की क्या विशेषता है, देवता को आगे क्या होगा, पीछे क्या है, भविष्य में आगे क्या होगा, ये सब देवता को मालूम पड़ती है, उसको देवता बोलते हैं। इंसान को आगे क्या होगा ये पता नहीं चलता है, इसलिए वो भ्रम में बैठा रहता है। इंसान सबसे बड़ा है, 84 लाख जूनी में सबसे बड़ा इंसान है। अपन 84 लाख जूनी में इंसान की जूनी आती है, लेकिन अपन को विशेषता देके भेजा, अपन को आगे की पता नहीं चलता, लेकिन अपन चाहे जैसे कर सकते हैं, और देवता को आगे की पता चलता है, आगे 1000 साल बाद में क्या होगा और अभी क्या हो रहा है, वो सब देवता को पता चलता है। तो महाराज के जिस समय ये ज्ञान समझ में आ गया तो अपन देवता के समान है। देवलोक से देवता आवे, और देवता के लोक से देवता आते हैं, परम तत्व सोई जन पावे। महाराज के परम तत्व सत शब्द वो प्राप्ति अपन कर, वो चीज हमारे पास है कि सोदा कर मेरे जीव मिनक गत होई, परम तत् नहीं पावे सोई, रूप देख दे कण के माई, दिष्ट मुष्ट में आवे नाई। महाराज फरमाते हैं कर्मी जीव मिनक गत होई और परम तत्व नहीं पावे कोई। संसार में जो कर्मों के अंदर लगा हुआ है, 3 लोगों का ज्ञान के अंदर लगा हुआ है, वो मनुष्य के समान है। संसार में जो करनियों में लगा हुआ है, कर्मों में लगा हुआ है, कर्म कांड में लगा हुआ है, वो संसारिक वृत्तियों में लगा हुआ वो मनुष्य है। वो कर्मिक जीव मिन्न गत होई, परम तत्व नहीं पावे कोई, वो परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता। 3 लोगों की करनियों का गान करने वाला परम तत्व की प्राप्ति नहीं कर सकता, लेकिन वो मनुष्य है। और रूप देख देख के माई दिष्ट मुष्ट में आवे नहीं, लेकिन महाराज के वो ज्ञान है और रूप में नहीं है, दिष्ट मुष्ट में नहीं आता है। तत्व भेद है, तत्व ज्ञान है, वो दिष्ट मुष्ट में नहीं है, और नहीं देखने में आता है, न लिखने में आता है। तो उस परमात्मा की अपन प्राप्ति कैसे करेंगे भाई, वो न दिष्ट में, न मुष्ट में, न लिखने में, वो अलग है।
तो महाराज फरमाते हैं कि शब्द दिष्ट में दे क्या जावी, से शब्दा मेरे साथ बतावी, अंसर मंडे ने काना लागे, सो पद मिलिया भरम सब बागे। अब महाराज फरमाते हैं वो ज्ञान, वो शब्द न तो दिष्ट में, न मुष्ट में, न लक्षण माते, न उसका आकार है, न रूप है, न रंग है। फिर अपने को कहता कैसे पता चलेगा कि भाई अपन उस देश की प्राप्ति कर ली या वो अपन को ज्ञान मिल गया? अपन ये कैसे पैमाना तय करेंगे कि भाई वो हमें प्राप्त हो गया? भाई नहीं तो रूप है, नहीं रंग है, नहीं दिष्ट में, नहीं मुष्ट में, नहीं लकड़े में, नहीं छोटा है, नहीं मोटा है, कोई है ही नहीं उसका रंग रूप आकार दिष्ट मुष्ट। फिर अपन को यह कैसे पता चलेगा कि वो ज्ञान हमें आ गया या हमें उस देश की प्राप्ति हो गई? ये अपन कैसे तय करेंगे? भाई कुछ है ही नहीं तो अपन को पता कैसे चलेगा भाई हमने उस देश की प्राप्ति कर ली? तो महाराज उसकी पहचान बताते हैं। दिष्ट मुष्ट में नहीं है फिर भी उसकी पहचान है। मतलब पहचान बिगड़ तो अपन सोच लेंगे भाई, कोई बोल देगा भाई तेरे ये ज्ञान आ गया, शब्द प्रकट हो गया, या तूने उस देश की प्राप्ति कर ली, कोई बोल देगा अपन सोच लेंगे। लेकिन यहाँ तक तो झूठी बात है। महाराज के उसके बाद में भी अपने को वो पहचान है। यह नहीं कि भाई अपन उसको पहचान नहीं सकते, उसके अंग लक्षण है। क्या बताया महाराज ने? शब्द दिष्ट में दे क्या जावे, वो शब्द है वो दिष्ट मुष्ट में नहीं है, देखने में नहीं है, सो शब्द में साथ बतावे। लेकिन वो गुरु महाराज बोलते हैं कि वो संत महात्मा अपने को बताते हैं, समझाते हैं। गुरु महाराज अपने को वो ज्ञान देंगे और समझाएंगे, वो बताएंगे। अंसर मंडे ने काना लागे, वो अक्षर ने तो लिखना में आता, ने मंडने में आता, ने कानों में सुनने में आता। भाई ने तो सुनने में वो शब्द, ने लिखने में, ने पढ़ने में। ये वाणी है, वाणी के अंदर राम नहीं है। वाणी के अंदर ये सिर्फ रास्ता बताते हैं कि ऐसा है, सिर्फ इशारा करते हैं। अपन सोच लेंगे भाई इसमें राम है, ये राम नहीं। नहीं वाणी में राम, नहीं धामा में राम, नहीं धाम में राम है, नहीं वाणी में राम। फिर राम कहाँ है? बहुत गहरी चीज। अपन क्या कर ले, सोच लेते भाई अपन के पास सबसे बड़ा ज्ञान है और यही अपन थिर हो जाते। यहाँ थिर नहीं होना है। कोई अपन ये सोच ले भाई हम राजा के लड़के इसलिए हमें कुछ नहीं करना, नहीं, उससे ज्यादा जिम्मेवारी ज्यादा आ जाती है। जितना बड़ा आदमी होता है उतनी जिम्मेवारी ज्यादा बढ़ी आ जाती है। बड़ा बनने के बाद निश्चय नहीं होना, बड़े जिम्मेवार हो जाते हैं, उसके बाद हजारों जिम्मेवारी होती है। छोटा बच्चा होता है उसको कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, उसके पास कोई जिम्मेवारी नहीं होती है, उसको कोई कहने वाला ही नहीं है। परिवार में कोई बड़ा होता नहीं, उसके पास हजार जिम्मेवारी होती है, और छोटे के कोई जिम्मेवारी नहीं। इसी तरह हमारे पास बड़ा ज्ञान है तो हमारे पास बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। ऐसा नहीं अपन निश्चित हो जाए भाई मैं सबसे बड़ा हूं, नहीं, जितने बड़ा हो उतनी बड़ी जिम्मेवारी अपने पास। तो महाराज फरमाते अंसर मंडे ने काना लागे, नहीं तो लिखना में यह ज्ञान असली ज्ञान है, नहीं लिखना में आता, नहीं पढ़ना में आता, नहीं सुनना में आता है, नहीं देखने में आता। वो ज्ञान अपने को होना चाहिए। अपन जो ज्ञान कर रहे हैं, सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, सुना रहे हैं, सुन रहे हैं, ये ज्ञान नहीं है। ये तो ज्ञान प्राप्त करने का एक रास्ता है। अपन ये जो कर रहे हैं नहीं, ये तो एक रास्ता है। ज्ञान इससे अलग है, वो ज्ञान प्राप्त करना है। अंसर मंडे ने काना लागे, सो शब्द सो पद मिलिया भ्रम सब भागे। महाराज ये बात लिखी, वो पद मिलने के बाद में सब भ्रम खत्म हो जाते हैं। क्या बोला महाराज ने? इसकी पहचान क्या है? वो पद मिलने के बाद में संसार के जितने भी भ्रम खत्म हो जाते हैं, संसार के जितने विषय वासना वो खत्म हो जाती है, संसार में तीन ताप है वो खत्म हो जाते हैं। तब समझ लेना वो हमारे को अंदर ज्ञान आ गया। और जब तक वो खत्म नहीं हुए और अपन समझ में बैठे हमारे पास वो ज्ञान है, वो ज्ञान हमारे पास नहीं है, वो ज्ञान हमारे पास नहीं है। जिस प्रकार अपन के पास में कोई चीज पड़ी रहती है लेकिन जब तक काम नहीं लेगी वो चीज हमारे कोई काम की नहीं है। भोजन थाली पूरे सब अपने सामने, अगर अपन खुद नहीं जिमेंगे तो भूख नहीं जाने वाली है। भोजन चारों ओर पड़ा है, लोग जीवने वाले जीमते, अगर अपन नहीं जिमेंगे तो अपन तो भूखे ही हैं। कोई अरबपति आदमी है उसकी अपन महिमा करेंगे बहुत कि ये ऐसा अरबपति, इस पर गाड़ी है, इस पर घोड़ा है, इसके पास हजारों जमीन है, फैक्ट्रियां है, माल खजाना है, करोड़ों नौकर है, उसकी बहुत महिमा कर लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा? कुछ मिलेगा क्या? अपन अरबपति हो जाएंगे क्या? अपन लखपति हो जाएंगे क्या? उसकी संपत्ति अपने को मिल जाएगी क्या?
नहीं मिलेगी ना। फिर क्या करना पड़ेगा? वो अरबपति कैसे बना, उसके पास साधन कैसा है, उसके पास नौकर कैसे हुए, उसने क्या किया, वो ऐसा काम अपने को करना पड़ेगा। तब अपने पास वो धन आएगा, वो संपत्ति आएगी, उस देश के मालिक होंगे। उसके जैसा शेर बनना है। उसने किया कैसा, उसने ऐसा क्या व्यवहार किया संसार में, उसने ऐसा कैसा काम किया, कैसे सीखा, किस प्रकार प्रोग्रेस किया। अगर कोई कलेक्टर बना तो कैसे बना? कलेक्टर की महिमा करने से अपन कलेक्टर नहीं बनेंगे। कलेक्टर की तरह तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, रात दिन मेहनत करेंगे, फिर कलेक्टर बनेंगे। न कि कलेक्टर की महिमा करते रह जाएंगे। महिमा करने से करण कलेक्टर नहीं बनेगा, सारण बाट होगा। महाराज ने क्या बोला? ज्ञानी सब मेरे चारण बाट की तरह है। अपन क्या है अभी? चारण बाट की तरह है। राजा के कंवर नहीं है। राजा के कंवर तो वही है जो राजा का घर में जन्म लेगा। यानी अपन उस देश की प्राप्ति करेंगे तभी महाराज के देश के लोग होंगे। जब तक उस देश की प्राप्ति नहीं करेंगे, जब तक। मैं महाराष्ट्र से यहाँ आ गया, अमरावती में बैठ जाता तो इस सत्संग में नहीं आता तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। भाई वहां से निकला, पूरा आया, महाराष्ट्र में आ गया, आपके गांव में आ गया और बाहर बैठ रहे थे तो यहाँ आने का कोई मतलब नहीं है। इसी तरह अपन भक्ति करके जब उस देश की प्राप्ति नहीं करेंगे, जब तक बात कच्ची है। ये मत समझ लेना इस गांव में आ गया तो इस सत्संग में अपन यहाँ के लाभ ले लेना। जब तक यहाँ आके बैठेंगे, सत्संग के अंदर सुनेंगे, सुनने के बाद धारण करेंगे, तभी लाभ मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। सुनने के बाद में ऐसे चला गया तो ही लाभ नहीं मिलेगा। इसी तरह महाराज के मेरे देश की प्राप्ति करने का लक्षण यह है, उसके अंदर ये संसार की वृत्तियां खत्म हो जाएगी। काम, क्रोध, राग, द्वेष, विषय, वासना, तारी मारी, चिंता, तीनों दोष परे हो जाएगा। ये उसके तब समझ लेना मैं उस देश की प्राप्ति कर ली। जब तक बात कच्ची है तो अपने को भी विचार करना, इन संतों की अपन महिमा क्यों करते हैं? उन्होंने उस देश की प्राप्ति की इसलिए कि भरम कर्म ऋण नहीं पावे, जो अग्नि सब फूस जलावे, 52 अक्षर जब लग जाने, भरम कर्म कर बोत बकाने। महाराज क्या फरमाते हैं? भरम कर्म ऋण नहीं पावे, जो अग्नि सब फूस जलावे। वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद में, उस देश की प्राप्ति करने के बाद में, ज्ञान तो प्राप्त हो गया, सत्य है, शब्द प्रकट हो गया, सत्य है, लेकिन उसको मंजिल तक पहुंचाना अपने को। मंजिल तक पहुंचाने के बाद में, मंजिल पहुंचने के बाद में महाराज क्या फरमावे? भरम कर्म ऋण नहीं पावे। उसके बाद में उसके कोई तरह का भ्रम और कोई तरह का कर्म नहीं रहेंगे। भ्रम किसको बोलते हैं? हजारों तरह के भ्रम। भ्रम के ऊपर चर्चा करेंगे तो पूरा ग्रंथ भर जाएगा। कोई तरह का भ्रम नहीं रहेगा। भ्रम तो महाराज के सांसों नहीं है, मोक्ष दिश को, और नेक भ्रम नहीं जागे। मेरी मोक्ष होगी कि नहीं होगी ये भी भ्रम नहीं रहेगा। मतलब उसको मोक्ष में जाऊं कि नहीं जाऊं यह भी उसको शंका नहीं रहेगी। उसको कहते हैं भ्रम खत्म। सांसों नहीं है, मोक्ष दिश को नेक भ्रम नहीं जागे, वो स्थिति पैदा होगी। उसको यही नहीं डर रहेगा मेरा मेरा मोक्ष वाक नहीं होगा। वो मोक्ष की पहचान, वो स्वयं रूप चेंज हो जाता है। जिस प्रकार कोई फल कच्चा होता है और पकने के बाद में उसका रंग चेंज हो जाता है, रूप चेंज हो जाता है, मिठास आ जाती है, कहना नहीं पड़ता, ऑटोमेटिक पता चल जाता है ये फल, ये आम पक गया, ये संतरा पक गया। कहने की जरूरत पड़ती है क्या? किसान को, खाने वाले को, खरीदने वाले को, सबको पता चल जाता है कि ये कच्चा है, ये पक्का है। इसी तरह भक्ति करने वाले की कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, ऑटोमेटिक पता चल जाता है ये पहुंचा नहीं पहुंचा। साध छिपाया नहीं छिपे, उजिया कर जुग माई, सूरज उगा सुग्राम के, और किसको सूझे ना। महाराज क्या फरमाते हैं? सूरज छुपाया नहीं छुपे, उजिया कर जग माई, और सूरज उगा सुग्राम के, किसको सूझे ना। संतों को छिपाने से नहीं छिपते हैं, उसकी खुशबू ऑटोमेटिक आ जाती है। जिस प्रकार फूल की खुशबू होती है ना, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है, ये फूल ऑटोमेटिक खुशबू आ जाती है। महाराज के सूरज छुपाया नहीं छुपे, सूरज हो वो, सूरज उगा सुग्राम को, किसको सूझे ना। रात को अपन कोई बोल देते सूरज उदय हो गया, अभी मरकरी लगा के कोई बोल दे सूरज उदय हो गया, समझ में आ जाता है अपन को।
हाँ, अपन के सामने प्रकाश है, सब दिखाई दे रहा है, लेकिन ये थोड़ी देर दिखाई दे रहा है, आगे अंदर अंधेरा दिखाई दे रहा है। ये प्रकाश, ये मरकरी, ये लाइट है, थोड़ी देर दिखाई देती है, लेकिन सूर्योदय होने के बाद में चारों ओर प्रकाश होता है। अंदर बैठे होते हैं, मकान के अंदर कितने नीचे बैठ रह जाते हैं, तो वहां भी प्रकाश चला जाता है, उसका पता चल जाता है। इसी तरह जो पहुंचेवान संत होता है नहीं, उसकी ज्ञान की खुशबू चारों ओर फैल जाती है। फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती, कहने की जरूरत नहीं पड़ती। सूरज कभी कहता है क्या मैं उदय हो गया और सबको सूचना दे दो, कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। और मरकरी को तो थोड़ी इधर उधर घुमानी पड़ती है। इसी तरह अपन जो सीख कर ज्ञान करते हैं नहीं, और पहुंचे हुए संतों में शिक्षित ज्ञानी मरकरी की तरह है और पहुंचे हुए ज्ञानी सूर्य की तरह। ये फर्क है। ये प्रकाश तो है, अपना काम तो निकाल सकते हैं भाई, अपना रात को इधर उधर चल सकते हैं, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, लेकिन ब्रह्मांड में प्रकाश नहीं कर सकता है। इसी तरह पहुंचे हुए संत और सीख